सुप्रभात बच्चों, आप पाठ 5 वाक्य के लिए अर्थात पहेलियों का जो पाठ परिचय है वो पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हम करते हैं वाक्य के लिए अर्थात पहेलियों का हल किस प्रकार किया जाता है उसका पहले हिंदी अनुवाद समझेंगे। उसके बाद इससे प्रश्न बनाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर इन्हीं पहेलियों में ढूंढेंगे। बच्चों, पहेली नंबर 1 है, वाक्यकेली का मतलब होता है वाणी का खेल। 1 नंबर पहेली ध्यानपूर्वक सुने। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाकुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। अब इसका हिंदी अनुवाद सुने। पहेली का समाधान इस प्रकार है। श्लोक में अंतिम चरण में उत्तर है मृगात् सिंह। जैसे कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। कायर युद्ध में क्या करता है? भागता है। तो अब एक बार पहेली को पुनः सुने। कस्तूरी जायते कस्मात् अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है मृग। ये जो श्लोक की अंतिम लाइन है इसमें दिया हुआ है मृगात् सिंह और पलायते, अर्थात ये तीनों प्रश्नों के उत्तर है। पहेली का पूरा उत्तर इसी में ही है। हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो इसका उत्तर है सिंह। कायर युद्ध में क्या करता है? पलायते यानी भाग जाता है, भागता है। अब पहेली नंबर 2। भोजनान अन्ते च किम पियम जयंत कस्य वे सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। अब इसका हिंदी अनुवाद सुने बच्चों। समाधान अर्थात पहेली का समाधान किस प्रकार है वो सुने। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र है? विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है? छाछ इंद्र का और अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। अर्थात ये तो हो गया बच्चों हमारा हिंदी अनुवाद। अब इसके जो प्रश्न बने हुए हैं इसका उत्तर देखते हैं। इस श्लोक के भी अंतिम चरण में उत्तर है, अर्थात श्लोक के अंतिम चरण अर्थात तक्रम सक्रम और दुर्लभम ये उत्तर है। तो अब ध्यानपूर्वक सुने बच्चों। इस श्लोक के भी अंतिम चरण में उत्तर है तक्रम सक्रस्य दुर्लभम। छाछ इंद्र को मुश्किल से प्राप्त होती है। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। विष्णु स्थान पाना कैसा कहा गया? अत्यंत दुर्लभ या कठिन। अर्थात इन तीनों पहेलियों के प्रश्नों का उत्तर इसी श्लोक में निहित है, अर्थात इसी पहेली में निहित है। अब हम करते हैं पहेली नंबर 3, जो इस प्रकार है। रवे कवे किम समरस्य सारम कृष्के भयम किमंदति भृंगा सदा भयम चाप्य भस्यम केसाम भागीरथी समाश्रिता नाम। अर्थात अब इसका हिंदी अनुवाद सुने। रवि कवि और युद्ध का सारांश क्या है? कृषि का भय क्या है? भंवरे क्या खाते हैं तथा हमेशा किन्हें डर रहता है या भय रहता है? हमेशा किन लोगों को अभय रहता है? गंगा के किनारे आसरा लेने वाले लोगों को। अर्थात इस पहेली का भी उत्तर इसी में निहित है। अब इसका समाधान सुने, जो इस प्रकार है। रवि का सार क्या है? भाई यानी कांति या शोभा, ये इसका उत्तर है। कवि का सार क्या है? गी अर्थात वाणी, आवाज या भाषा। युद्ध का सार क्या है? महारथी अर्थात वीर। कृषि का भय क्या है? इति अर्थात अतिवृष्टि अनावृष्टि, दीमक, चूहे, तोते और राजा। भंवरे क्या खाते हैं? तो भंवरे रस खाते हैं, अर्थात पुष्प रस। किन्हें सदा भय रहता है? जो दूसरों के सहारे रहते हैं उन्हें सदा भय बना रहता है। निडर कौन रहते हैं? निडर वो लोग रहते हैं जो गंगा के किनारे रहते हैं, वो सदा उनको कभी भी डर नहीं लगता, अर्थात वह अभय रहते हैं। एक बार पुनः सुने पहेली का समाधान। रवि का सार क्या है? कांति या शोभा। कवि का सार क्या है? वाणी, आवाज या भाषा। युद्ध का सार क्या है? महारथी या वीर। कृषि का भय क्या है? इति अर्थात अतिवृष्टि अनावृष्टि, दीमक, चूहे, तोते और राजा। भंवरे क्या खाते हैं या क्या पीते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों रस अर्थात पुष्प रस। किन्हें सदा भय रहता है? जो दूसरों के सहारे रहने वाले हैं, गुलाम या दास, उन्हें हमेशा भय रहता है। सदा निडर कौन रहते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों गंगा नदी के किनारे रहने वालों को सदा भय रहता है, अर्थात वह निडर रहते हैं।
बच्चों अब पहेली नंबर 4 है, ध्यान पूर्वक देखें और सुने। सीमांतिशु का सांता। इस पहेली का उत्तर बच्चों, पहले आप ये पहेली पढ़ें, उसके बाद इसका उत्तर मैं बताती हूँ आप लोगों को। सीमांतिशु का सांता, राजा को अद्भुत गुणोत्तम, विद्यभी का सदा वंद्या, अत्रोवोक्तम न बुध्यते। इसका हिंदी अनुवाद सुने। स्त्रियों में शांत कौन है, गुणों में उत्तम राजा कौन है, विद्वानों द्वारा सदा कौन पूजनीय है। यही श्लोक में उत्तर कह दिए गए हैं, अर्थात इस श्लोक में ही उत्तर, पहेली में ही उत्तर निहित है, जाने नहीं जाते, जो हमें पता नहीं चलते। अब इस पहेली का समाधान इस प्रकार है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखें। इस श्लोक में प्रत्येक चरण के प्रथम और अंतिम वर्ण मिलाने पर तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसे स्त्रियों में शांत, सीता, अर्थात पहला पद है सी और लास्ट कोमा से पहले वाला ता, तो इसको मिलाने पर सीता। राजा को अद्भुत गुणों उत्तम, तो पहला रा और सबसे लास्ट वाला खड़ी पाई के पास म, अर्थात राम। राजाओं में सबसे उत्तम कौन है, राम। विद्यभी का सदा वंद्या, तो वी पहला पद है और कोमा से पहले द्या, अर्थात विद्या। एक बार पुनः सुन ले। इस श्लोक में प्रत्येक चरण के प्रथम और अंतिम वर्ण मिलाने पर तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जैसे स्त्रियों में शांत सीता, गुणों में उत्तम राजा राम, तथा विद्वानों द्वारा जो सदा पूजनीय है वह है विद्या। बच्चों आशा करती हूँ आपको 1 से लेकर 4 तक की जो पहेलियाँ हैं भली भांति समझ आ चुकी होगी। अब इससे आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों हम करते हैं पहेली नंबर 5, जो इस प्रकार है। पानीयम पातुम इच्छामि त्वहस्त कमल लोचने, यदि दास्यसि ने इच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। बच्चों इसका अन्वय करके फिर हम हिंदी अनुवाद करेंगे। हे कमल लोचने त्वहस्त पानीयम पातुम इच्छामि। हे कमल जैसे नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि अर्थात वित्रयसि, दासी प्लस असि, न इच्छामि, यदि आप दोगी तो नहीं चाहता, नहीं दोगी, यदि न दास्यसि, नहीं दोगी तो मैं पीऊँगा। न वित्रयसि न दासीयसि अहम पिबामि, यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता, यदि दासी नहीं हो तो पी लेता हूँ। बच्चों इस श्लोक का हिंदी अनुवाद एक बार पुनः सुने। हे कमल जैसे नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि आप दोगी तो नहीं चाहता, नहीं दोगी तो मैं पीऊँगा। यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता, यदि दासी नहीं हो तो पी लेता हूँ। बच्चों इस श्लोक में कवि नायिका से पानी पीना चाहता है, परंतु श्लेष अलंकार के माध्यम से विरोधाभास प्रदर्शित करता है। यहाँ दास्यसी पर द्वार्थक है, अर्थात 2 पदों का ग्राहक है। जैसे दास्यसी है तो इसका मतलब होगा दोगी, दासी प्लस असी है तो इसका मतलब होगा दासी हो। अब हम करते हैं बच्चों पहेली नंबर 6। अब पहेली बच्चों हम अन्वय के हिसाब से इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। मैं एक बार पहेली पढ़ देती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। कम सजंघानम कृष्णः का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता, कम बलवंत न बांधते सीतम। अब इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों। कृष्ण कम सजंघान, शीतल वाहिनी गंगा का अस्ति, दार पोषणम रता के संति, कम बलवंत सीतम न बांध्यते। अब बच्चों इसका हिंदी अनुवाद सुने। कृष्णम कम सजंघान, कृष्ण ने किसको मारा। उसके बाद है बच्चों शीतल वाहिनी गंगा का अस्ति, शीतल नदी गंगा कौन सी है। दार पोषण रता के, पत्नियों के पोषण में कौन रत है। कम बलवंतः शीतम न बाधते, किस बलशाली को शीत पीड़ित नहीं करता, अर्थात ठंड पीड़ित नहीं करती। अब इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, ध्यान पूर्वक सुने। कंसः जंघान कृष्ण, कंसः जंघान कृष्ण। आप देखिए बच्चों इसका उत्तर है
कम सजंघान कृष्ण, तो बच्चों पहला वर्ड और दूसरा मिलाकर बना, तो अब इसका उत्तर देखिए बच्चों, कंसः जंघान कृष्ण। कृष्ण के द्वारा किसको मारा गया? तो कंस को। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, काशी तल वाहिनी गंगा, अर्थात काशी में बहने वाली गंगा है। केदार पोषणः रता, केदार अर्थात किसान जो है वो पालन पोषण में लगा रहता है। कंबलवंतः शीत न बांधते, जो कंबल को धारण करता है उसको ठंड कभी भी पीड़ित नहीं करती। और जो सजल खेतों को पालन पोषण करने वाला, केदार अर्थात पत्नी या बच्चों की तरह पालन पोषण करने वाला है, तो वह है किसान। एक बार पुनः सुने बच्चों, कृष्ण ने कंस को मारा, काशी की तलहटी में बहने वाली गंगा शीतल है, सजल खेतों का पोषण करने वाले किसान हैं, कंबल वाले को शीत कभी पीड़ित नहीं करती। बच्चों अब पहेली नंबर 7 है, ये ध्यानपूर्वक सुने। मैं पहले पहेली पढ़ देती हूँ, फिर अन्वय से इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। केशवम पतितः दृष्ट्वा द्रोणा हर्षमुपागतः रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। बच्चों इसका अन्वय इस प्रकार है, केशव पतितम दृष्ट्वा द्रोणा हर्षम उपागतः कौरवा सर्वे रुदन्ति हा केशव। बच्चों इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुआ, कौरव सभी रोने लगे, हे केशव हे केशव। कूट अर्थ अर्थात इसी में इसका उत्तर छिपा हुआ, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और समझे। केशव के जले यानी जल में शव अर्थात लाश को गिरा हुआ देखकर, द्रोण का मतलब होता है बच्चों कौआ, प्रसन्न हुआ और सभी श्रृगाल अर्थात जो कौरव है वो रोने लगे, हाय जल में लाश गई, जल में लाश गई। जब सियार किसी लाश को देखते हैं तो वो खुश होते हैं, और जब वह पानी में बह जाती है तो उसको देखकर वह रोने लग जाते हैं। एक बार पुनः सुने बच्चों, केशव के जले जल में शव अर्थात लाश को गिरा हुआ देखकर द्रोण अर्थात कौआ प्रसन्न हुआ और सभी श्रृगाल रोने लगे, हाय जल में लाश गई, जल में लाश गई। बच्चों आपको 5 से लेकर 7 तक के पहेलियाँ भली भांति समझ आ गई होगी। अब इसके आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।